Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the most important chapter of class 10th, that is polynomial. Students, polynomial जो है हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट क्लास 10th में कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में. सो स्टूडेंट्स, पहले हम पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देखते हैं. एन expression in which power of variables is a whole number is called पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल में देखते हैं हम लोग. 5x² + 2 ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर है. 3x³ + x² + 2 is also a polynomial. 5x + y is also a polynomial. x + y + z is also a polynomial etc. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे 3x⁻² + 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है. इसी तरह 5/x + 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि x यहाँ डिवाइड में है, यानी x का पावर क्या है, माइनस में है. वेरिएबल का पावर किस में है, माइनस में है, तो ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है. इसी तरह जो है √x + 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि x जो है रूट में है, इसका मतलब जो है x का पावर 1/2 हुआ. इसलिए x का पावर, इसको हम अगर एक्सप्रेस करें तो x का पावर 1/2 + 5 होगा. दैट मीन्स यहाँ x का पावर जो है होल नंबर नहीं है. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे और इस तरह के एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे. फिर से हम आपको समझा दें कि पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन होगा जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं देखना है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए. वो ना तो माइनस में होना चाहिए ना तो रूट के अंदर होना चाहिए. तो ये आप लोग समझ गए. नाउ स्टूडेंट्स, we will see about types of polynomial. Students, polynomial is categorized. Polynomial is classified on two bases. First is on the basis of terms and on the basis of degree. On the basis of degree. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बार एग्जाम्पल में देखोगे, ये जो है डिग्री के बेस पे कहे तो कोई पॉलिनोमियल कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये पता करने के लिए पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखा जाता है. यह एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2. तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है. यहाँ पे देखेंगे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 है. मैक्सिमम वाला पावर देखना है तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है. यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स है बट दोनों का डिग्री 1 ही है, तो ये 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है. ये भी 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल को दो बेस पे डिवाइड किया गया है, एक टर्म्स के बेस पे, दूसरा डिग्री के बेस पे. तो इसको जो है टर्म्स के बेस पे डिवाइड किया गया है. कैसे, 1 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं.
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट इज क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमें इतना ही तक समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेस पे जो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थ्री डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से इन दोनों क्लासिफिकेशन को समझना है, नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन ये रहे x² + 5, इसको टर्म्स के बेस पे इसका नाम बताना हो तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो टर्म्स देखेंगे 1 2 टर्म्स है, तो टर्म्स के बेस पे इसका नाम होगा बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं क्या? बाइनोमियल। और इसको जो है डिग्री के बेस पे बोलना हो तो डिग्री के बेस पे बोलने के लिए जो इसमें वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसको हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया टर्म्स के बेस पे बाइनोमियल और डिग्री के बेस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, ये टर्म्स के बेस पे इसका नाम बताएंगे। तो टर्म्स कितना है? 1 2 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स, तो टर्म्स के बेस पे इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। बट गेस करो तो स्टूडेंट्स, अब डिग्री के बेस पर इसका नाम क्या होगा? तो इसमें वेरिएबल x और y है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखोगे 3x + y + z, यहाँ पे टर्म्स के बेस पे इसका नाम क्या होगा? तो टर्म्स 1 2 3 टर्म्स है, तो टर्म्स के बेस पे ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। लेकिन डिग्री के बेस पे इसका क्या नाम होगा? तो इसमें x y z ये तीनों वेरिएबल है, तीनों में मैक्सिमम पावर, तीनों का पावर तो सेम ही है, यानी मैक्सिमम पावर 1 है। इसलिए जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 हो, यानी 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स, हम आपको जो है अलग अलग बता दिए कि टर्म्स के बेस पे कैसे देखा जाएगा, और ये क्या बोलते हैं, ये डिग्री के बेस पे कैसे देखा जाएगा। एक और देख लेते हैं 3xyz, ये टर्म्स के बेस पे इसका क्या नाम होगा? तो स्टूडेंट ये एक ही टर्म है 3xyz, इसके बीच प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, ये एक ही टर्म है, तो इसका नाम होगा मोनोमियल। और डिग्री के बेस पे तो मैक्सिमम पावर कितना है? सब x y z सबका पावर 1 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाता है। तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पे नाम हो जाएगा। ऐसे ही रहता 5x का पावर 4 y z, ऐसा रहता। तो ये भी एक ही टर्म है, तो टर्म्स के बेस पे इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल।
टर्म्स के बेस पे मोनोमियल है और डिग्री के बेस पे तो एक्स वाई जेड इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री के बेस पे इसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे आप लोग समझ चुके हैं, इसको नोट कर लेंगे बस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स here we will see what are the geometrical representation of linear polynomial and quadratic polynomial. So students please pay attention. Suppose 3x plus y equal to 5 is a linear polynomial and 3x square plus y equal to 5 is a quadratic polynomial. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप दो पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं, दो इक्वेशंस देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को इक्वेशन का फॉर्म में लिखा है। ये लीनियर इक्वेशंस हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स इसको बाई ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, जो आपको पहले पता है पहले से। इसमें हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3x। अब यहाँ पे कम से कम हमें 2 जीरो फाइंड करने हैं, मिनिमम हमें 2 जीरो फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y। तो आप देखोगे यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम जीरो रखें, x का वैल्यू जीरो रख दिए तो 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब x का वैल्यू हम 0 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 2। और भी 2-3 वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम हमें 2 जो है जीरो फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे जो है अब हम क्या करते हैं, इसमें y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और इसको 1 में 3 1 जा 3, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो गया 2 हो गया। एक दो वैल्यू और हम इंक्रीज कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 रखोगे, x का वैल्यू 2 तो 2 3 जा 6, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 हो गया। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 5 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो -7 होगा। तो इस तरह जो है ये सॉल्यूशन हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताने का हमें मुख्य बात यही था कि इसका दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जब इसको जो है ग्राफ के थ्रू से आप रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स तो इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और जब इस इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये कर्व लाइन में होगा। तो कर्व लाइन में जो होगा उसको हम बोलते हैं, उसको पैराबोला शेप बोलते हैं। कौन शेप बोलते हैं? पैराबोला शेप। तो इस तरह जो है आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन में। और पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो बोलोगे पैराबोला शेप में। मुख्य यही था बताने का मतलब। तो जब आप इसको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा स्ट्रेट जाएगा और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्टूडेंट्स ऐसे शेप में जाएगा। लेकिन
ये नहीं कि ऐसा ही जाएगा, मतलब कैसा भी जाएगा तो कर्व लाइन में ही जाएगा, और ये किसी भी तरह जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। ये फिक्स होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप में होता है। एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश एक्सिस है, और एक थर्ड एक्सिस ऐसे जो है कट किया हुआ है। इसमें ये जो ग्राफ है x एक्सिस के लिए दिया हुआ है। ये ग्राफ किसके लिए दिया हुआ है? ये सब जो ग्राफ इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो 6 पिक्चर दिया हुआ है, 6 पिक्चर जो है, ये 6 पिक्चर जो है x एक्सिस के लिए दिया हुआ है। तो इसमें बताना है x एक्सिस के लिए इसके कितने जीरो होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। तो ये x एक्सिस के लिए ग्राफ दिया हुआ है और हमें पता करना है इसके कितने जीरोज होंगे। ये पता करने के लिए हमें इसमें देखना है ये जो थर्ड लाइन है, ये x एक्सिस को कितना बार काटा है। x एक्सिस ये है ना, इस x एक्सिस को कितना बार काटा है। क्योंकि ये x एक्सिस के लिए ग्राफ दिया हुआ है, इसलिए देखना है x एक्सिस को तीसरा वाला लाइन कितना बार काटा है। तो ये तीसरा वाला लाइन है, ये x एक्सिस को तो काटा ही नहीं है, y एक्सिस को काटा है। तो x एक्सिस को कहीं नहीं काटा हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे। लिखोगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरोज। सेकेंड में देखोगे, आप लोग बुक में देख सकते हैं, एक दो पिक्चर हम खींच के समझा दे आपको। x डैश y एंड y डैश, इसमें जो है इस तरह का लाइन आया हुआ है, देखोगे ध्यान से आप लोग। तो इसमें हमें बताना है कि कितने जीरोज है। तो x एक्सिस को देखना है कितना बार ये वाला लाइन काटा हुआ है। तो x एक्सिस को, ये कर्व लाइन कहाँ एक जगह काटा हुआ है, एक पॉइंट पे काटा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट पे काटा हुआ है ना। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लिखोगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अगर ये वाला ग्राफ जो है y एक्सिस के लिए दिया रहता तो y एक्सिस को देखते वो कितना बार काटा हुआ है, बट ये वाला ग्राफ जो है x एक्सिस के लिए दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ हम x एक्सिस को देखेंगे कि वो जो थर्ड लाइन है कितना बार काटा हुआ है। तो आप लोग बुक में देखोगे, उसके बाद जो है ये सेकेंड वाला था, ये फर्स्ट का था, थर्ड में है कुछ इस तरीके से। आप बोर्ड पे देखोगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो थर्ड वाला कुछ इस तरीका से है, इस तरीका से। तो इसमें देखना है नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करना है। तो ये जो थर्ड कर्व लाइन है, ये x एक्सिस को कितना बार काटा है वो देखना है। 1 2 3, कितना बार काटा है? 3 बार काटा है। 3 पॉइंट पे जो x एक्सिस को यह जो इंटरसेक्ट किया है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना? 3। सिर्फ x एक्सिस को देखना है कितना बार काटा हुआ है। फिर उसी तरह जो है फोर्थ वाले ग्राफ में जो है, फोर्थ वाला ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो यहाँ पे देखना है ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ये कर्व लाइन जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा है? 2 पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। लिखोगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। ऐसे ही हमें समझ लेना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है आपका
चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थोड़ा देखोगे स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए x प्लस वाई, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, और इसी में हम इक्वल का सिंबल दे करके कोई भी नंबर या कुछ भी लिख दे तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो ये पॉलिनोमियल जो था लीनियर पॉलिनोमियल था, जब इक्वेशन का सिंबल दे दिया गया तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देखोगे 6² प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी 6x² प्लस 5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब इसमें हम कोई भी नंबर लिख देंगे इक्वल का सिंबल दे करके तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। तो व्हाट इज स्टूडेंट्स, इतना ही देखेंगे। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जाता है इसमें स्टूडेंट्स, ईच पॉलिनोमियल is an expression but each expression is not a polynomial. Each polynomial is an expression and each expression is not a polynomial। क्योंकि स्टूडेंट्स 3x raised to the power -2 plus 5 ये एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ईच एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट ईच पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।